डॉक्टर अनुपमा व्यास। मैं एक पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड स्क्विंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो है मायोपिया। मायोपिया एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष है जिसमें नजदीक की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं देखने में तकलीफ होती है। इसे शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया एक तरह का मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स का मतलब है यदि पेरेंट्स को चश्मे का नंबर है तो बच्चे में चश्मे का नंबर आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। साथ में यदि बच्चे को प्रीमेच्योरिटी की हिस्ट्री है, यदि बच्चे समय से पहले आया हुआ है तो भी चश्मे का नंबर आने का चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अदर देन दैट इसमें कई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि स्मार्टफोन का ओवर यूज, गैजेट्स का काफी यूज, नजदीक की वस्तुएं ज्यादा करना, दूर की वस्तुएं कम करना, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटी का कम होना, सनलाइट का कम एक्सपोजर होना, नजदीक की वस्तुएं करते वक्त या काम करते वक्त डिस्टेंस काफी कम होना, और या लाइटिंग काम करते वक्त कम होना भी इसका कारण हो सकता है। मायोपिया एक नया ग्लोबल पैंडेमिक है क्योंकि इसका इंसिडेंस जिस गति से बढ़ रहा है, बाय 2050 ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को मायोपिया होने की संभावना है। मायोपिया का हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहिए। जिनके पेरेंट्स को चश्मे का नंबर है उन बच्चों का चेकअप बाय 1 ईयर एक बार हो जाना चाहिए, और ऑलमोस्ट सारे बच्चों का चेकअप हमें 3 साल की उम्र तक एक बार करवा लेना चाहिए। मायोपिया यदि बढ़ता है, क्रॉनिकली प्रोग्रेसिव होता है, नंबर लगातार बढ़ रहे हैं तो उसका आंख पर दुष्प्रभाव हो सकता है, क्योंकि नंबर बढ़ने से का मतलब यह है कि आंख का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है पर रेटिना उस प्रोपोर्शन में ग्रो नहीं हो पाती है, इसलिए रेटिना में खिंचाव होता है। रेटिना में खिंचाव होने के साथ ही उसमें छिद्र हो सकते हैं और साथ ही उसमें रेटिना डिटैचमेंट हो सकता है। अदर देन दैट क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मायोपिया की वजह से पेशेंट को ग्लॉकोमा और अर्ली कैटरेक्ट भी होने की संभावना होती है। मायोपिया यदि किसी बच्चे को है तो उसका अर्लीस्ट चेकअप होकर उसे सही नंबर मिलना चाहिए। साथ ही उन इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि उनका नियर एक्टिविटी मिनिमम करना चाहिए और आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, और यदि प्रोग्रेशन होता है तो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन भी सजेस्ट कर सकते हैं जैसे कि लो डोज एट्रोपिन, जिससे भी मायोपिया का प्रोग्रेशन हॉल्ट किया जा सकता है। टू समराइज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि लगभग सभी बच्चों का चेकअप 3 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए। जिन बच्चों के पेरेंट्स को हिस्ट्री है या बच्चों को मायोपिया होने की संभावना है, प्रीमेच्योरिटी है, उन बच्चों का अर्लीस्ट चेकअप 1 साल की उम्र पे होना चाहिए। साथ ही हमें 20-20 का रूल अप्लाई करना चाहिए। यदि कंटिन्यूस नियर एक्टिविटी कर रहे हैं या गैजेट्स पर काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट्स में एक 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना चाहिए, जिस ब्रेक में 20 फीट दूर की वस्तु को देखना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। नियर की एक्टिविटीज जैसे कि गैजेट्स का ओवर यूज है या स्मार्टफोन का यूज कम करना चाहिए, और साथ ही यदि बच्चे का नंबर लगातार बढ़ रहा है तो आपको अप्रोप्रिएट मेडिसिन के लिए डिस्कस करना चाहिए। धन्यवाद।